प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। कोई भी हिंदू पर्व त्योहार होने के पहले यहां उपद्रव शुरू होता है, कर्फ्यू रहता है, सरेआम को हत्या होती है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। टीएमसी मौन है और इस मौन के खिलाफ आज बंगाल मुखर हुआ है। आज बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए, और इसीलिए आज इस गुंडागिर्दी, इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं भी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति हुआ करती थी, गुंडागिर्दी थी, सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार थी, माफिया सरकार चलाते थे, गौकसी होती थी, लैंड जिहाद होता था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियां संचालित होती थी, उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर होती थी। बहनों और भाइयों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, गुंडागिर्दी समाप्त, कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुई है, लव जिहाद और लैंड जिहाद को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर साकार रूप से दिखाई देता है। कोई वहां पे गौ माता की हत्या नहीं करेगा, और करेगा तो फिर भुगतेगा भी। कोई माफिया किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता, करेगा तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। आज राम नाम की गूंज है यूपी में, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, रामा रामा हरे हरे की गूंज आज पूरे यूपी के अंदर है। हर हर महादेव की गूंज है, नमः पार्वती पतिये हर हर। लेकिन जो बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला है, मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। आपको शासन की योजना का मिलने वाले लाभ की गारंटी, आपका विकास, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा भी, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी, माताओं और बहनों के लिए स्वावलंबन की गारंटी, हमारे विरासत से जुड़े हुए मां काली के स्थान हो, बाबा तारकनाथ का स्थान हो, इनमें भव्य कॉरिडोर के विकास का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम है। ये डबल इंजन सरकार के द्वारा जो अभियान प्रारंभ होते हैं, डबल इंजन सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होता, हर हर महादेव को बोलने में प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत बंद जरूर हो जाती है। आप देखो, टीएमसी तो
SC ST विरोधी भी है। पहली बार भारत की कोई बेटी जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली कोई बहन भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति है। हर भारतवासी उन पर गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन जब वो बंगाल में आती है तो ममता दीदी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती, सम्मान नहीं देती है। बहनों और भाइयों, मैं आपके कहने के लिए आया हूं, यह आपके पास अवसर है और आपकी इस विधानसभा में थाने खली में भारतीय जनता पार्टी ने बरनाली दास को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं बंगाल के नौजवानों का आह्वान करने के लिए आया हूं कि बंगाल के अंदर अब खेला शेष, ए बार खेला शेष, ए बार उन्नयन शुरू, खेला शेष उन्नयन शुरू। इसके लिए डबल इंजन सरकार चाहिए और इसीलिए मैं कहूंगा यहां पे आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला, बोलेंगे ना? सब लोग बोलेंगे। उधर इधर इधर, डरो मत, भयभीत नहीं होना है। अब तो टीएमसी के गुंडों को उपचार करने का समय आया रहा है। जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा है, जिन्होंने व्यापारियों का उत्पीड़न किया है, जिन्होंने उद्योगों को लूटा है, जिन्होंने नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, अब इनको पता लगेगा कि लूट खसोट और गुंडागिर्दी क्या होती है। और इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, पूरे उत्साह के साथ एकजुट होकर के हर वो व्यक्ति जो आमार सोनार बांग्ला के पक्ष में है वह मेरे साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो दौड़कार चाहिए, बीजेपी सरकार, बोलेंगे ना? इतने जोर से बोले कि ममता दीदी के कानों तक आवाज पहुंचे, बोलेंगे ना? पलटानो दौड़कार, पलटानो दौड़कार। मैं कहूंगा ओंधकार, आप बोलेंगे हॉटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे, बोलेंगे ना सब लोग? ओंधकार, 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 सूरज, 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 कोमल, कोमल, कोमल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्रीमती बरनाली दास को आशीर्वाद देंगे दोनों। बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल की माटी भारत के गौरव की माटी है। बहनों और भाइयों, ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान की भूमि है, कला साहित्य की प्रेरणादायी भूमि है, भारत के विरासत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाली पावन धरा है। बंगाल की इस धरा ने कभी इसी पावन धरा में
गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए इसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु को भी इसी धरा